राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी, और उनके साथ हम बात करेंगे जो भी बहुत ही दुर्भावनापूर्ण बातें कही जा रही हैं हमारे प्यारे प्यारे टप्पू जी ट्रंप के बारे में। उसके साथ क्या हो रहा है वो हम अभी बात करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो भाई आदि जी, नमस्कार सर। वो डेड इकोनॉमी जो थी, वो डेड इकोनॉमी तो 7.8% से ग्रो कर गई, और जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो सुना -0.5 पे चली गई। और उसके बाद से लोग जो है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं ट्रम्प इज डेड, ट्रम्प इज डेड। अच्छा, वैसे ही उतना ही पर्याप्त नहीं था कि मोदी जी ने वो जो जापान वालों को तो पटाया ही, चाइना वालों को भी पटाया। मैंने सुना उन्होंने यूएस के जो जजेस हैं उनको भी पटा लिया, और उन्होंने टैरिफ इलीगल डिक्लेयर कर दिए। अब वो खाली एक ही उसको नीचे भेज रहे हैं, उसको रिमांड कर रहे हैं। लोअर जो इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है उनका, न्यूयॉर्क वाला, उसको भेज के कह रहे हैं कि भाई ये तय कर दो खाली कि भाई ये पूरे कंट्री को लागू होगा, या खाली जिन्होंने ये पिटिशन डाली है उनके ऊपर लागू। मतलब कहने का इशारा यही है कि यार कर दो तुम तो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और वो ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि इट विल बी डिजास्टर। अरे तेरे से बड़ा डिजास्टर कौन है भाई? अब क्या डिजास्टर आने वाला है अमेरिका को? हाँ जी। सर, आपने काफी सारी चीजें एक साथ जोड़ी हैं। सर, डेड इकोनॉमी तो देखिए, ये तो बेवकूफी है बोलना भी। एंड अभी तो सिर्फ बेसिक रिफॉर्म्स करे हैं सर इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे तो बेसिक इनकम रिफॉर्म्स हुए हैं आपके इनकम टैक्स के, जहां पर आपके पास थोड़ा सा एक्सपेंडिचर के लिए पैसे ज्यादा आए हैं। एंड देव जस्ट बूस्टेड अप थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में। फरवरी में थोड़ा सा जब पीएमआई आपका 52-51 पे पहुंच गया था, आपने उसको बूस्ट कराया और वो 61 पे जाके पहुंच गया है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। उसे हुआ क्या है सर, आपका इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो एकदम से चेंज हो गया। तो फ्रॉम 6.5 6.8% की प्रोजेक्शन से 7.4 प्रोजेक्शन हुआ, उसके बाद एक्चुअल आया 7.8। नाउ इससे होगा क्या सर? एंड दिस इज बाय द वे इन द मिडिल ऑफ अ टाइम जहां पर आपका एक महीना तो ऑलमोस्ट टेंशन थी पाकिस्तान के साथ, ऑलमोस्ट अ मंथ, राइट? सो यू हैड पहलगाम, आपकी फ्लाइट्स बंद थी, ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग। सो एक चीज जो मैसेज गई है दुनिया में कि भाई ये सब पूरा नैरेटिव डेड है। ऊपर से सर, जब वे दैट जो वॉल स्ट्रीट रिस्पॉन्ड कर रहा है इस बारी इंडिया को, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी द एम्बेसडर जो है वहां पर, ही इज गोइंग एंड मीटिंग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से वहां पर मिल रहे हैं। एंड वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं नहीं, डोंट वरी, वी आर, यू नो, एफआईआई आपकी चलती रहेगी। तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं आपके पास। गूगल ने आपको 6-8 बिलियन डॉलर कमिट कर दिया। एप्पल ने बोला फर्दर एक्सपेंशन। आपका माइक्रोसॉफ्ट फिर से आ रहा है, कुछ और एक और प्रोग्राम लेके आ रहा है वो यहाँ पर। यू गॉट मेटा कमिंग इन, यू गॉट ओपन एआई सेइंग साहब यू आर द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। उनका तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 1600-1800 रुपए का उनका सब्सक्रिप्शन था, उन्होंने कम करके 400 रुपए कर दिया उसको। ही इज कमिंग इन बिग टाइम। तो वॉल स्ट्रीट आपकी तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहां तक कि जी ने बोल दिया कि साहब आपके लिए ही हमने एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन लगाई है, सो विल बी एबल टू सर्विस योर इंजन। अभी 2 है सर, नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज हो जाएंगी, डोंट वरी, वी विल गिव यू। तो वो भी चल रहा है। एंड जो पुशबैक आ रहा है सर ट्रम्प को अंदर से, यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई कि यार अनड्यूली सिंगल्ड आउट। आप डीप स्टेट के जितने भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको देखिए,
काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से लेकर चैथम हाउस से लेकर एवरीबॉडी सेइंग यार डोंट डू दिस टू इंडिया, मत करो ये, मत करो ये, क्योंकि अभी इनको ये समझ में आ गया है एंड दिस विल बी अ वेरी गुड लेसन फॉर दैट लेफ्टिस्ट पार्ट ऑफ द डीप स्टेट कि आप एक टाइम पे यही इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, आज उसी इंडिया के लिए लड़ रहे हो कि मत करो यार, डोंट डू दिस। तो प्रेशर तो बहुत है एंड दिस इज एट अ टाइम सर जब इंडिया ने रिटेलिएट ही नहीं करा अभी तक। यू लुक एट इट फ्रॉम अ फैक्ट कि भाई इंडिया इज जस्ट नॉट रिटेलिएटेड, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया साला। 27 तारीख को जब टैरिफ ऑन हुआ है, देयर इज नॉट इवन एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने टैरिफ ऑन कर दिया। हाँ, पॉलिटिशियंस आर गिविंग स्टेटमेंट्स एंड दिस इज बियॉन्ड That is hurting even more. दैट इज हर्टिंग इवन मोर। उससे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, तो आप मोदी जी की वो तपस्वी वाली फोटो लगा रहे हो, ये कर रहे हो, ओ जी इंडिया इज थीवरी That दिस। was deadly racist, I must say. हाँ, बट ठीक है सर, दिस इज हाउ दे आर, सो दिस इज व्हाट दे आर वो शोइंग। तो है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपके दिखा पास रहे हैं। आपके बेस्ट स्पोक्समैन पीट नवारो और स्कॉट बेसेंट हैं, और या वो कौन है, वो कैसेट फॉरेन काउंसिल वाला, इफ दे आर योर बेस्ट स्पोक्समैन, देन गॉड हेल्प अमेरिका। और जैसे मैंने पिछली बार ही आपको बताया था सर, ये गेम ऑयल का है। यू हैव किक्ड इनटू अ डोर जहां पर आप अलाउड नहीं थे। आपने एक जो दरवाजे पे लात मारी है, वेयर द ऑयल हेजेमनी जो अमेरिका की बेस थी, उसके ऊपर आपने लात मारी है। $70 बिलियन का ऑयल बेचना किसी को, इट इज नॉट फनी। एंड ऊपर से आज जो न्यूज आती है, जिसको आपने भी ट्वीट करा था, कि भैया आप तो डीजल बेच रहे हो यूक्रेन को ही। यूक्रेन डीजल खरीद रहा है भारत से। अरे अच्छा, अमेरिका ने बंद नहीं किया अभी तक जो ये खरीद दे आर रहा था। स्टिल बाइंग। ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू डू विद दैट ऑयल लॉबी। पॉज 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 प्लीज। तो ऑयल में तो भाई मजेदार बातें हो रही हैं। अब अभी तक अमेरिका ने बंद नहीं किया है भारत से खरीदना। तभी तो जयशंकर जी ने कहा था कि भाई डोंट बाय इट, व्हाई यू बाइंग इट। देखिए सर, वही है ना, द प्रॉब्लम इज द रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। एंड जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी आपने डेवलप करी है पिछले 2-3 साल में, अब वो कहाँ से आप एकदम से ओवरनाइट डेवलप करोगे, राइट? तो दे हैव अ सीरियस चैलेंज एंड इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस चैलेंज। तो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि भई आप तेल लेना कम करो। आप अगर कम करते हो, तो आप उसके बाद अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाओगे कहीं और पे। द बेसिक नहीं, वो पॉइंट तो इज सर, चाहते हैं साहब अमेरिका से खरीदो। आप चाहे ना खरीदो अमेरिका के मतलब लिए। आप उनसे ही क्रूड खरीदो और उनको ही बेचो, और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम बढ़ जाए तो उनको फायदा हो जाए। ओ गेम तो ऑयल का है, बट इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ द क्रूड ऑयल, इट इज अ वेरी क्रूड गेम टू। It is probably not for you to buy more, sir. It is for Europe to be completely dependent on America. देखिए यूरोप से खरीदना है, दे वांट टू सेल इट टू यूरोप। अगर आप देखें यूरोप की जो एलएनजी सप्लाई है, उसमें जो बहुत ज़्यादा भाग अमेरिका का है। और ये जब आया था, जब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन टूटी थी, जब गैस की पाइपलाइन टूटी वहां पर। सो दे वांट दैट यूरोप इनके वश में रहे पूरी तरह से। एंड आपने वो यूरोप को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दे रखी है। एंड इफ यू लुक एट इट सर, अभी कल ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आया, जिसमें वो यूरोपियंस को पुश कर रहे हैं कि साहब अभी आपको सेकेंडरी सैंक्शंस में लगाना पड़ेगा। एंड कल रात को जो रशिया की तरफ से मैसिव रेड करी गई है यूक्रेन में, किएव में और काफी जगहों पे, उन्होंने काफी जबरदस्त रेड करी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर रेड्स एवर डन। उसके बाद से कल से यूरोप में ये चीजें आ रही हैं कि भाई हम सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ जा सकते हैं इन द 19th सैंक्शन पैकेज। ठीक है, वो सेकेंडरी सैंक्शंस क्या सिर्फ भारत पे लगेंगे कि और चाइना और बाकी सब पे भी लगेंगे? बट दैट्स गोना बी एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी, क्योंकि आप खुद ले रहे हो वहां से डायरेक्टली। एंड मैंने कैलकुलेशन करी सर, यूरोप 200 यूरोप 85 बिलियन यूरोस का तेल एनर्जी रिसोर्सेज लेता है रशिया से 2024 में, इन स्पाइट ऑफ बाइंग फ्रॉम अस आल्सो। तो इनकी इतनी हालत खराब है। देखिए सर, ट्रम्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको ऑयल लॉबी ने पुश करा, ये करने के लिए उसने सैंक्शन लगा दिया। एंड द मेन थिंग इज दैट ट्रम्प आल्सो हैज अ पर्सनल इशू। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जहां पर एंड आई जस्ट मैं आपको बताता हूं उसमें लिखा क्या है कि ड्यूरिंग अ फोन कॉल, 17 तारीख को जो फोन कॉल हुई थी
ये पहली बार ही एक्नॉलेजमेंट है सर अमेरिका के किसी माउथपीस की तरफ से कि 17 तारीख जून को ट्रंप और भारत के बीच में एक फ़ोन कॉल हुई। हाँ। ठीक है जी, ट्रंप ने बड़ा प्राउडली ये चीज़ बोला कि उसका एक रोल था मोदी जी को कि ये जो एस्केलेशन है उसको खत्म करने के लिए। और उन्होंने मोदी जी को बोला कि पाकिस्तान उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेगा एंड एक ये ऐसा ऑनर है जिसके लिए वो बहुत टाइम से कैंपेन कर रहे हैं। बेसिकली वो मोदी जी को बोल रहे थे कि आप भी एक ज़रा नॉमिनेशन डाल दो तो ठीक होगा। मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं एंड यहाँ तक मोदी जी ने बोला कि साहब आपका तो कोई रोल था ही नहीं इसके अंदर। मैं तो आपसे बात ही नहीं करी। सो बेसिकली जो वॉशिंगटन में वैंकूवर से मोदी जी की कन्वर्सेशन हुई थी, प्रेज़िडेंट ट्रम्प के नॉट साथ वो नॉट वैंकूवर, वैंकूवर नहीं, कनाडा वहाँ में के। से हाँ, वही कनाडा में से दैट बेसिकली मीन्स कि वो पहली कन्वर्सेशन नहीं थी इसके ऊपर। पहली कन्वर्सेशन 17 जून को हुई, उसके बाद मोदी जी ने दोबारा जब वो कनाडा से बात करी एंड उसके बाद गेम बिगड़ा है। सो बेसिकली मोदी जी टोल्ड हिम कि भाई देख ऐसा है तेरा कोई रोल रूल है नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली इरिटेंट ये भी है कि भाई अब तेल है। इरिटेंट इनका स्टीफन मिलर जो एक इंडिया सो कॉल्ड एनालिस्ट है, इनका इंडिया एडवाइजर है जो इसकी कैबिनेट के अंदर है, दैट गाय इज रैबिड एंटी H1B। तो ये लोग लगे हुए हैं उसके ऊपर। बट सर देखिए इनको ये नहीं समझ में आ रहा दे थिंक कि भाई हम किसी को बुली कर देंगे और ये इनका एक टैक्टिक रहता है, CIA का एक टैक्टिक रहता है। व्हाट दैट टैक्टिक इज सर कि किसी एक कंट्री को आप नीचा दिखाओ, उसके लीडर्स को नीचा दिखाओ, उनके पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करने की शुरू कोशिश करो कि आप इनवैलिड हो, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनवैलिड चीज़ों करने के लिए हमारे दिमाग में वो जो नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से हमारी वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है। इट्स एक्चुअली हैविंग द ऑपोजिट इफेक्ट। आप हमको नीचा दिखा रहे थे, दुनिया ने हमको ऊपर उठा दिया है। आप हमको पुश डाउन कर रहे थे, हम अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। तो देयर इज़ बॉयंसी है इंडिया की पोज़ीशन के अंदर और उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू सी द ये जो फ्रस्ट्रेशन दिखती है आपको इनके टोन के अंदर और हर चीज़ में मतलब सुबह से शाम तक मैं 2-3 दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ सर, कि हम तो सुबह सुबह उठ के क्या वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये भारत की चालीसा पढ़ते हैं सर, ठीक है? तो वो दे जस्ट कांट सस्टेन देमसेल्व्स बिकॉज़ ऑफ दिस एंड ये इस टाइम पे है, जब आपने रिटेलिएट ही नहीं करा इनको अभी तक। एंड दिस इज़ द मूल चीज़ मोदी जी का जो रिएक्शन है इज़ इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। वो बोलते हैं अच्छा ये हो रहा है, हम इनवर्ड चीज़ें देखेंगे, हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप की चीज़ें ठीक करेंगे। हिज रिएक्शन इज इनवर्ड सो वो एक डिफाइंस दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है तू जा यार। एंड ऊपर से नाउ जापान के साथ डील्स हो रही हैं आपकी, आप पेरू के साथ बात कर रहे हो, ओमान के साथ बात कर रहे हो, EUFA वो जो ईस्टर्न यूरोपियन वो उसका डील किक इन होने वाला है। EU यूके इस बेवकूफी पॉलिटिक्स में फंसेगा तो दे विल लूज सो दे आर काइंड ऑफ हेजिटेंट राइट नाउ। और ये चीज स्कॉट बेसेंट ने बड़ी क्लियरली बोली थी कि G7 में हमने बोला लोगों को कि साहब इंडिया पे टैरिफ लगाओ तो लोग कहते नहीं हम नहीं लगा दे तो दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम पुटिंग टैरिफ ऑन इंडिया। तो सर देखिए दिस इज द मोदी जी ने जो घंटी बजाई है ना सर अभी, दिस इज द डोर बेल टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यस, रिचर्ड वोल्फ तो बोल ही गया ना। वो सर रिचर्ड वुल्फ आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग ही सेज, वो भी बहुत बड़ा कम्युनिस्ट है हाँ, बट वो है, मतलब मजे की बात यही है, व्हाट यू सेड राइट इन द बिगिनिंग, कि साहब कि वही जो लेफ्टिस्ट पार्ट ऑफ द डीप स्टेट जो है, वही तो इस समय सबसे ज्यादा मोदी के गुण गा रहा है। हाँ, हो सकता रीजन है है ना। यू मे कॉल इट कि भाई ये दे आर हैविंग, दे आर एंजॉयिंग ऑन द एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रम्प। कम से कम कोई तो बंदा है पूरी दुनिया में जो खड़ा हुआ, जो वो खुद नहीं कर पा रहे कुछ, जो उनके और जो बाकी छोटे-मोटे जो हैं वो डेमोक्रेट्स वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे, वो इस बंदे ने करके दिखा दिया। जी। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज है सर देखिए अगर आप डीप स्टेट की तरफ से देखें, दे वांट कंटिन्यूइटी, ठीक है? बट दे आल्सो लुक एट अगर आप देखें दे नो यूएसए डिक्लाइन करेगा, इट डजंट हैव द पावर और ये जिस तरह से ट्रम्प को लोग ट्रीट कर रहे हैं, ये जो यूएस की हेजेमनी है ये टूट रही है। सो इट डजंट हैव द पावर टू डिक्टेट टर्म्स टू द वर्ल्ड। ये दुनिया में पहले जाके पुलिस वाले डंडे की तरह लोगों से काम करवाता था, हमने भी बहुत करे हैं। आज वो दम नहीं है उसके अंदर एंड ये चीज़ डीप स्टेट को समझ में आ रहा है। तो मैंने एक टर्म यूज़ किया था सर,
जो यूएस का एक फ्यूचर रहेगा विच विल बी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, कि हाँ आप बड़ी इकोनॉमी हो, आप बड़े मिलिट्री पावर हो, बट यू आर नॉट अबव अस। और इसके अंदर 5-6 प्लेयर्स आएंगे सर, जो डिजिटल राउंड टेबल आगे जाके बनेगी। एंड तभी आप देखते हैं मोदी जी स्टिल हैंकरिंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी पार्ट इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं सर। जब आप मोदी जी आए थे यहाँ पर, हमारे पास 150 बैंक्स थे सर टोटल, 150 इन द होल कंट्री। आज इन लोगों ने लड़ झगड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलराइज बैंकिंग उसके अंदर सेट करके दे हैव इंक्रीज दैट नंबर टू 2750 बैंक्स। सर जर्मनी में इस टाइम पे 4600 बैंक्स हैं। जर्मनी की अपनी पॉलिटिक्स की गलती है कि दे आर डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, अदरवाइज देयर इंडस्ट्री हैज नथिंग रॉन्ग। चाइना में 5000 बैंक्स हैं सर, अमेरिका में 6-7 हजार बैंक्स थे, आज वो कम कर रहे हैं अपने। बिकॉज द गेम इज द मोर यू कंट्रोल द फाइनेंस द मोर यू कंट्रोल द पीपल। तो मोदी जी ने जो करा है, फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज करा है। ही हैज पुट बैंक्स एवरीवेयर एंड रेडी वाले को लोन दे रहे हैं सर ना। उससे होता क्या है, आप यू आर डूइंग क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, जब वो लोन आता देता है, वो उसमें काम होता है, उसके आगे फिर पैसे और जनरेट होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वर्क इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इट क्रिएट्स प्रॉफिट्स, एंड उससे आपकी जो बेसलाइन इकोनॉमी ऊपर ऊपर चलनी शुरू हो जाती है। तो मोदी जी ने वो बड़ी स्ट्रांगली वो रखा हुआ है। बाय द वे 2 days बिफोर द टैरिफ केम, इन्होंने फिर से बोला आई वांट पीपल टू ओपन मोर जनधन अकाउंट्स, गेट कनेक्टेड टू द सिस्टम, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम से आपको फ्रीडम मिलेगी। नाउ इसके अंदर आप फ्लिप साइड देखिए सर, आज क्या हुआ है, ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल वेयर यू अर्न योर मनी फ्रॉम। $70 बिलियन अगर आपको आ रहे हैं तो दे ट्राइंग टू कंट्रोल इट। एंड इसको आप कनेक्ट करिए भैया मुनीर की स्पीच ऑन अंबानी, ओ फैमिली इज गेटिंग प्रॉफिटियरिंग, लॉन्ड्रोमैट टू द क्रेमलिन, ये सारा कुछ उधर पे बैठता है सर। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, आप रशिया से तेल ले रहे हो रुपए में, रुपीज में, एंड यू आर ब्लडी सेलिंग इट इन यूरोज और डॉलर्स, तो उसमें भी रोकेंगे क्या रहे। और रशिया जो है वो इज वेरी ईगर टू सेल मोर एंड मोर आर्मामेंट्स उस रुपए को यूटिलाइज करने के लिए, जो उसके पास एक्सेस जमा हो रहा है, So he उसका wants उसको to buy यूज stuff. करना है। तो यूज करना है तो वो कहता है कि भाई अब आप जो है वो हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपके यहाँ और चीजें खरीदेंगे, जो यूएस को नहीं भेज पा रहे हो वो आप हमको भेज दो। दे आर नाउ, I should not use the term desperate, but they are now very very keen to buy more and more so that कि वो उसको रुपए को यूटिलाइज कर लें, सर ये तो और होगा दे आर ऑब्वियसली। रेडी उस रुपए को यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही कीन है। भारत से कह रहे हैं कि साहब आप हमको कुछ डिफेंस में कोऑपरेट करके आप हमको कुछ दे दो। अरे भाई वो उस रुपए का उनको यूज करना है। दैट इज हाउ द ट्रेड इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बिटवीन रशिया एंड इंडिया। आप देखना अगले 1-1.5 साल में ये ट्रेड जो है ये पहुंचेगी आपके $100 बिलियन के आसपास। इजी 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 इजी। जो अभी भी जो अभी इसका जो ट्रेड है इज अबाउट $70 बिलियन। वो ये भी इसलिए है 8.1। कि 65 बिलियन तो हमसे खरीद रहे हैं, हम उनको बेच तो 5 बिलियन ही रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब कि ये जो 65 बिलियन आप हमको रुपए दे रहे हो, इस रुपए का हम करें क्या? हमको बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, ये चक्कर हो रहा है उनके साथ। ये एक बारी पहले हुआ था सर। सो व्हाट हैपेंड वाज दे हैड कलेक्टेड अबाउट $37 बिलियन। ठीक हुँ, है, तो इन्होंने 27 शिप्स ऑर्डर करे हमारे से, कार्गो हुँ, शिप्स हुँ, व्हिच आर बीइंग बिल्ट बाय आवर शिपयार्ड्स राइट नाउ। देन दे सेड कि यार हम आपको ना थोड़ा-सा हमको टैंकर के वो हाई ग्रेड स्टील का फ्रंटेज बना दो। वो हमने बना के दिया है इनको। They've been asking for the BrahMos, but we've said कि BrahMos deal will only happen once you finish the war. तो we are a little resistant इस टाइम पे। हुँ, प्लस सर कंज्यूमर गुड्स के अंदर आप देखेंगे धीरे-धीरे करके योर क्लोथिंग ब्रांड्स, रिलायंस और ये जितने भी बेस एंडेड क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, स्पेशली विद दिस टैरिफ गोइंग ऑन, ये जाएंगे उस तरफ। एंड व्हाट विल हैपन इज मेरे हिसाब से रशिया का बहुत ट्रेड होता है सर यूएई की तरफ से।
सो यूएई में एक सेंटर बना के अब वहां से भेजेंगे काफी सारा सामान इनको, कोई उसमें होना नहीं है, बिकॉज यूएई डजंट माइंड, वो वॉस्ट्रो अकाउंट ये वो चलने दो, कोई टेंशन नहीं है उसको, ही वांट्स टू अर्न मनी इन मिडिल। वो तो यूपीआई उन्होंने खोल ही लिया ना। यूपीआई तो फ्रांस तक में चल रहा है। हाँ, सो नाउ द गेम इज रशिया विल डू दैट सर, यहाँ पर बीच में चाइना भी है, ठीक है, बोथ दीज कंट्रीज रियलाइज दिस सर कि आप एक बैलेंसिंग पावर रहोगे, ठीक है, and यही मेरा जो एनालिसिस था डीप स्टेट के बारे में कि आपको एक बैलेंसिंग पावर की तरफ देखा जा रहा है कि यार इट विल बिकॉज यूएस एट द एंड ऑफ इट, देखिए सर एक चीज बॉटम लाइन में हमको रखनी है, राइट नाउ चाहे चाइना ने ट्रंप की जेब में 200-500 मिलियन डॉलर डाल के उसकी थोड़ी सी खींची है, बट ट्रंप इज नॉट देयर फॉर एवर। 2-3 साल के बाद जब ट्रंप साहब जाएंगे और चाइना के साथ एक्चुअली जो कॉन्फ्रंटेशन शुरू होगी, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, वो 2-3 साल नहीं, वो अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगी। इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। जब तक इनको ट्रंप को रेयर अर्थ का इसका कोई सोल्यूशन और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का सोल्यूशन नहीं मिलता, ये लोग चुप रहेंगे वहां पर, एंड द मिनट दैट हैपेंस यू विल फाइंड देम स्विचिंग ओवर, एंड पूरा गेम जो पाकिस्तान के साथ है, ऑल दैट स्टफ व्हिच इज हैपनिंग इज दैट ओनली सर। नाउ इंडिया जो डील्स करेगा अभी चाइना के साथ, आपको 3-4 साल की डील करनी है सर। वैसे भी आप देखिए, आपने सुबह एक न्यूज़ आ रही थी, एक दवाई का शिप जा रही थी अमेरिका की तरफ, यू ब्लडी टर्न्ड इट अराउंड एंड सेंट इट टू ऑस्ट्रेलिया। वो कुछ डीजल जा रहा था यूरोप की तरफ, आपने घुमाया उसको चाइना को बेच दिया। एंड यू नो इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीजल सर, 886 बिलियन डॉलर्स मिलियन डॉलर्स का चाइना ने डीजल खरीदा है आपसे पिछले महीने में। 886 मिलियन डॉलर्स। सो फॉर अच्छा, फॉर यू तो ठीक है। ये भी है, प्लस अभी मैं ये देख रहा हूँ, ये जो नेक्स्ट राउंड इसमें ये होगा कि स्मॉल अमाउंट्स में तो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो चाइना ने डिस्पोज ऑफ करने शुरू कर दिए हैं, स्मॉल हर अमाउंट्स। कोई कर रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। और इंडिया के पास भी 200 बिलियन डॉलर है। अब इंडिया हैज अ चॉइस, ये सडनली डिस्पोज ऑफ कर दो। तो मेरे हिसाब से तो जितना टप्पू मामा जो हैं, वो जितना नाराज हैं इस समय मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने उस बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया। बच्चे से खिलौना नहीं छीनना चाहिए सर, ऐसे नहीं छीनना चाहिए, फुसला के लेना चाहिए। मोदी जी ने छीन लिया उसे। तो इसका क्या होगा फिर? ये जो बड़ा उछल रहा था, somebody said, I think पीटर नवारो से कहा था ना, जो ही ridiculed the Indian rupee, ये किसी ने उसको कहा कि साहब कि आप जो है वो संती ने। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, दे आर चैलेंजिंग द डॉलर, व्हाट इज इंडियन रुपी, इट्स लूजिंग वैल्यू एवरी डे, समथिंग लाइक दैट। देखिए तो सर, दे वन सिंपल थिंग हियर हम्म, कि आपके उनके पास वो है, दे यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, यू आर टॉकिंग टू द वॉल स्ट्रीट। और ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब आपकी जो हेजिंग चल रही है वॉल स्ट्रीट से चल रही है, आप वॉल स्ट्रीट से प्रेशर डलवा रहे हो। चाहे देयर आर सर्टेन लॉबीज दैट आर अगेंस्ट यू, बट देयर आर लॉट ऑफ लॉबीज दैट आर प्रो यू आल्सो, जिनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड दोस गाइज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शनिंग। वो कौन है सबसे बड़े वाले नाम देखिए सर, कौन है वो? ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, ऑल दीज गाइज अलोंग विथ योर टेक बॉयज। सो टेक बॉयज तो आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। दे आर सेइंग, एंड ओपन एआई से बात करिए सर। ओपन एआई ने जनवरी में हमारे दिल्ली के कोर्ट को बोला था कि मैं आपके पास डेटा नहीं रख सकता, जनवरी में। जुलाई में उसने ये बोल दिया कि साहब डेटा लोकलाइजेशन लॉ नो प्रॉब्लम सर, आई विल वर्क विद यू। बट उसने एक चीज बोला है कि सर प्रोसेसिंग वहां करूंगा, बट आपका जो यूजर डेटा है वो यहीं रखूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। सो दे आर बेंडिंग डाउन, एंड आप उनके साथ नेगोशिएट करके और धीरे धीरे करके अपनी डील्स लेके आ रहे हो। अगर आप एक चीज नोटिस करो, जितनी भी बड़ी टेक फर्म्स हैं, नन ऑफ देम गो आफ्टर योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? कोई भी नहीं कुछ बोलता उसके बारे में, बिकॉज दे नो दिस इज अ चीप स्केलेबल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड ब्लडी टेक्नोलॉजी, जिसको कोई फायदा नहीं है इसके अगेंस्ट जाके। बेटर इट इज दैट यू काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट इट। यूएसए में आज पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज इज एक्चुअली मेकिंग समथिंग ऑफ अ डुप्लीकेट ऑफ एन आधार कार्ड। ठीक है। अरे भाई, आपके आकाश तीर का डुप्लीकेट तो वो गोल्डन डोम भी बना रहा है ना। तो आप देख और लीजिए हमारा हमारा सुदर्शन चक्र जो है वो 2/3 कंप्लीट है। सर। नाउ इफ यू लुक एट दिस थिंग, नाउ इंडिया विल नॉट टच दोस डॉलर बॉन्ड्स। हम लोग नहीं करेंगे सर, यू विल नॉट फाइंड।
देखिए एक आधा कुछ ना कुछ मोदी जी ने अग्रेसिव एक्शन लेना है। वो बोलते हैं ना एक आधा जगह पे कहीं न कहीं कुछ टैरिफ टूर लगा देंगे वो। बट दैट विल बी जस्ट पब्लिक को खुश करने के लिए कि हाँ जी, हमने भी लात मार दी टाइप्स। यू नो द बेस्ट थिंग इज़ यू नॉट डूइंग एनीथिंग। जो आप नहीं कर रहे, जो आप शो कर रहे हो यार हमको तो इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। आप क्यों इतना चल रहे हो टैरिफ-टूरिफ? हमने अच्छा जी आप नहीं खरीदना आपसे, नो प्रॉब्लम हम दूसरे को बेच देते हैं। एंड द रीडाइवर्जन अगर आप अगले 45 टू 60 डेज़ के अंदर आप ये दिखा सको कि लेट्स से 70% जो आपके एक्सपोर्ट्स थे, आपने उनको रीडायरेक्ट कर दिया। 30% जो लॉसेस हो रहे हैं, उसको आपने कवर कर दिया आपके एक्सपोर्टर के लिए, जिसके लिए फंड भी तैयार है, जिसके लिए स्कीम्स भी तैयार है। टू अ पॉइंट द आरबीआई हैज़ कम आउट एंड सेड कि हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको। इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू वन। एंड दिस इज द फर्स्ट सीजन सर। और ये बेवकूफी इन लोगों ने ये करी कि नाउ यू आर हेडिंग इनटू व्हाट, नवरात्रा, दशहरा, दिवाली। मजाक कर रहे हो यार? आई मीन उस टाइम पे तो कंजम्पशन सोर करती है इंडिया के अंदर। लेट्स सी। यही तो टाइम है। यही तो टाइम है। और अभी आप बोल रहे हो कि साहब दिवाली से पहले आपको जीएसटी गिफ्ट। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अ सिंपल थिंग सर। लेट्स से एक फोन है। आई डोंट नो वेदर फोन पे चेंज होगा कि नहीं, तो प्लीज मेरे को उसमें गाली मत देना ऑडियंस। एक फोन है, आपको अभी तक 28% जीएसटी देना है। लाख रुपए का फोन है, आप 28,000 ऊपर से दे रहे हो, आपको 1,30,000 रुपए का जेब में पड़ रहा है सब कुछ। अब वो साला उठा के 5% हो गया। You know, it will induce that spending. Hotels are getting cheaper, people will travel. तो वो जैसे ही वो स्पेंडिंग इंड्यूस होगी, आपकी इकोनॉमी वापस धुड़ुक करके एकदम से सीधा आ जाएगी। आई डोंट थिंक आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू आर शोइंग 7.6 7.8 फिगर इन द Q2 आल्सो। क्योंकि देखिए सर, जो एक ट्रेंड आ रहा है, आप देखिए जापान ने, बाय द वे, जापान इज वांटिंग टू इन्वेस्ट $68 बिलियन इन यू। यस। मैंने बोला यार कोई पाकिस्तानी सुन लेगा वो तो साला वैसी भी इंडस बहरी है, उसमें ही बह जाएगा वो। यार ये क्या है? I mean, this is nothing. So ये this is the future and they Americans did not plan कि इंडिया के पास एक प्लान होगा। एंड सर मेरे हिसाब से यू नो these guys, भारत की तरफ से अप्रैल से इसके बारे में काम शुरू हो गया था। यू कैन सी दैट। इनको आई थिंक ऑप सिंदूर के बाद पता चल गया था कि भाई लोगों ऐसा है। पहले तो ये साले सीआईए वाले ने कराया है पहलगाम इनसे, ये उसके बाद सिंदूर में भी हमारे रंगे डालेंगे। लेट्स स्टार्ट प्लानिंग। एंड इन्होंने करना शुरू कर दिया था काम कि भाई इससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो। कल मोदी जी ने जो बोला, साहब मुझे आई मीन दैट इज अ टिपिकल, आई मीन सच अ बिजनेस लाइक लैंग्वेज जो उन्होंने बोली। फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर हो, पाउंड हो, चाहे जो मर्जी हो, पैसा गोरा हो या काला। आई टेक यू बैक टू 1986 ना 1992। डेंग जियाओपिंग ने अपने कंट्री में बोला था, a करेक्ट। cat might be white or black. As long as it catches the mice, it's fine. हुँ, हुँ। तो मोदी जी भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं ओके। कि भाई हाँ, लेकिन खोलो। उसके पीछे जो काम करने वाला स्किल्ड बंदा है, वो भारतीय होना चाहिए। खून पसीना मेरा होना चाहिए। खून पसीना मेरा होना चाहिए। उसके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी है गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने में सर। ये जितनी भी बिग कॉर्पोरेट्स हैं, इनको एक टारगेट दिया है, जितनी हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके अंदर जाके बोला है, भाई साहब हायर आप करते हो ना, जाके जरा ट्रेनिंग करनी शुरू करो वहां पर। So there are about 6 major companies that have gone to these ITIs एंड उन्होंने पूरे सिलेबस चेंज कर दिए उनके कि साहब नहीं 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 ये सिखाओ इनको, हमको ये चाहिए, वील हायर ऑल दिस पीपल। सर दिस थिंग एक ये दिस इज अ झटका स्टार्ट। और ये एक बार स्टार्ट हो गया, इट विल बी द सेम थिंग आफ्टर कोविड, जिस तरह से आपने रिकवरी करी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आप याद करेंगे उस टाइम पे भी, कोविड टाइम पे भी क्या बोला जा रहा था, इंक्रीज मोनेटाइजेशन इन द मार्केट। आप पैसा प्रिंट करके डालिए, लोगों को कंजम्पशन करिए। अरे भाई कंजम्पशन तब करोगे ना जब आपके पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे। उस टाइम पे भी मोदी साहब ने क्या करा था, उन्होंने बोला था साहब मैन्युफैक्चरिंग पे लोन्स देंगे आपको हम, एमएसएमईज को लोन्स देंगे हम, लो इंटरेस्ट लोन्स, बिल्ड योर बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट हुए,
तनख्वाहें आनी शुरू हुई, कंजम्पशन धीरे-धीरे इट वाज बैक। इट डिडंट रियली टेक मच टाइम। वो रिवेंज टूरिज्म हुआ, रिवेंज बाइंग हुई, इट केम बैक। दिस इज द सेम सिनेरियो। इस बारी रिवेंज विल जस्ट बी रिप्लेस्ड बाय फेस्टिवल। एंड ये फंसेंगे सर, ये दीस गाय। आई एम सो ग्लैड। एंड सर मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराऊंगा, 2023 जयपुर डायलॉग्स का स्टूडियो, आप और हम रात को 11 बजे पॉडकास्ट कर रहे थे, जब मैंने ये चीज आपके साथ बोली थी कि भैया सैंक्शन कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, We begged for sanctions. प्लीज कर दो। सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। सर थोड़ा दर्द होगा, हमारे टेक्सटाइल वालों को दर्द होगा, जेम्स एंड आज ज्वेलरी को दर्द होगा, बट विल बी फाइन। आज एक आर्टिकल है आपके इसमें IDWR में, इंडियन IDRW, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग में, इसमें एक आर्टिकल है और वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वो आर्टिकल ये कहता है कि भाई साहब, ये जो इंडिजिनस आप देख रहे हैं, चाहे वो IACC हो, चाहे वो आपका आकाश तीर हो, और चाहे ये इंडिजिनस सुदर्शन चक्र हो, ये सब शुरू तो US सैंक्शन से ही हुआ था। डिनाइड एरोज sparked India's ballistic missile defense revolution and Sudarshan Chakra sky shield। तो जितने और करोगे ना, क्या है कि भाई जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तब लोग सोचते हैं कि यार चले, वहां आसानी से मिल रहा है, ले लो, क्या है, अपना टाइम लगेगा और वो सब होगा, आराम से मिल रहा है, ले लो। तो जब उन्होंने सैंक्शंस पहले लगाए थे 98 99 में, उस समय ये इसके जो है वो सीड्स प्लांट कर दिए थे। तो वी कैन से थैंक यू बिल क्लिंटन, नाउ वी कैन से थैंक यू ट्रम्प। थैंक यू ट्रम्प, तूने सैंक्शन लगाए और हमने एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज की कि तुम्हारे में और उस टाइम के जो US को हम बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, उसमें और आज के US में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नाउ वी आर डबली कंफर्म कि तेरे साथ कोई काम ही नहीं करना है। तेरे को जो काम करना है भाई, तो 10 बार जो है वो हमको सारी चीजें जो हम कहते हैं वो देगा, तब हम तेरा जी रखेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं सैफरन के पास। कोई बात नहीं, तुम्हारा जी 414 नहीं चाहिए, हम वो 120 वाला यूज कर लेंगे, चलो MK2 में, गया काम से, ले ले भाई, अब क्या करेगा तू। तो वही है ना सर, दिस इज अ हेजिंग स्ट्रेटजी। तो आप उनको ये दिखा रहे हो कि भाई वी आर नॉट इम्पैक्टेड, वी विल कंटिन्यू, हमको जो करना है हम करते रहेंगे, आप करते रहिए, आपको जो करना है, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। अब यहाँ पर देखिए सब प्रेशर पॉइंट्स आप थोड़े से प्रेस करेंगे एक आधा, बट आई डोंट थिंक इंडिया विल रिटेलिएट, क्योंकि इंडिया डजंट वांट टू रिटेलिएट। नहीं, इन द रिटेलिएट सेंस, करने की जरूरत नहीं है, मैसेजिंग की जरूरत है, जो मैसेजिंग आपने जापान में जाके दी। अभी चाइना भाई में दोगे, जापान में जाके आपने क्या किया, जापान ने क्या किया आपके साथ, जो जापान ने आपको $68 बिलियन कमिट किए वो तो है, और क्या चीज की, जापान ने कहा कि भाई हम अपनी सप्लाई चेन्स जो हैं चिप्स में, LCDs में और सोलर में, वी वांट टू प्रेडोमिनेंट, शिफ्ट इट टू इंडिया। या व्हाई वी वांट टू शिफ्ट इट टू इंडिया? बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी सुजुकी है, मतलब सुजुकी इज वन ऑफ द हैपनिंग ऑटो मेकर इन द वर्ल्ड। जो सुजुकी का हमारा एक्सपीरियंस है, या जो डाइकिन का हमारा एक्सपीरियंस है, ये मोदी जी ने वहां रेफर भी किया। टोयोटा, वो वो जो है उसको इज नॉट। हम एग्जाम्पल मानते हैं, एंड वी विल मेक इंडिया द बेस फॉर आवर सप्लाई चेन्स। ये लोग भूल जाते हैं कि ना केवल US की सप्लाई चेन्स इंटैंगल्ड हैं चाइना से, जापान की सप्लाई चेन्स भी इंटैंगल्ड हैं, ताइवान की भी इंटैंगल्ड है, यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके इंटैंगल्ड हैं। तो दे आर लुकिंग फॉर गेटिंग आउट। वो US तो निकल नहीं पा रहा है, और US ने पंगा ले लिया इंडिया से, और US को शायद करना भी नहीं है, जो भी है, टप्पू जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, एक चीज इसमें और भी है कि जितना SCO के ऊपर फोकस इस समय वेस्टर्न मीडिया का है भाई,
उतना मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कभी रहा हो। एक चीज़, और जितना अगले साल की जो ब्रिक्स की मीटिंग जो इंडिया में होनी है उस पे होगा, उतना शायद कभी भूतो न भविष्यति। और जो कुछ इकोनॉमिस्ट बैठ के कह रहे हैं कि द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज्ड द मोमेंट मोदी सेड नो, we will not listen to you in this matter of Russian oil. We will take our sovereign decision. The world order changed that moment. And because they are not able to coerce, वो डरा नहीं पा रहे भारत को, दबा नहीं पा रहे भारत को, तो उनकी हंसी उड़ रही है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी हंसी उड़ा रहा है। उसको तो रास्ता चाहिए था कोई ट्रंप के ऊपर, टू गेट बैक एट ट्रंप। और आयरनी देखिए, टू गेट बैक एट ट्रंप इंडिया हैज बिकम देयर सेवियर। कितने मजे की बात है। हाँ सर, देखिए इसके अंदर एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने एक अपना अराइवल रिंग किया था 2023 में, जब G20 हुआ था सर, सितंबर 2023 में। आपने एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक चीज करके दिखाई कि इंडिया एज अ कंसेंसस बिल्डर, ठीक है। एंड उसके अंदर वेस्ट भी था, ईस्ट भी था, आप बीच में थे, बैलेंसर। अगेन मैं, वो जो कृष्णा जी का एक एक फेमस है, जो उनका बीइंग है, द बैलेंसर ऑफ द वर्ल्ड, आपने वही चीज करी। यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर भी इफ यू नोटिस, पहले BRICS है, मोदी जी ने उसका नाम ही चेंज कर दिया, पता नहीं बिल्डिंग रेजिलियंस इंडिजिनस समथिंग समथिंग ही। अब उस बैलेंस पे खड़े होके वो आगे लेके जाएंगे। नाउ यू नोटिस टू थिंग्स, फ्रांस एंड इंग्लैंड बोथ आर गोइंग इनटू IMF, ठीक है जी। इमैनुअल मैक्रोन की जो बात हुई थी मोदी जी से, ही सेड ऑल द बेस्ट फॉर ब्रिक्स एंड आई एम इन G7, तो ऑल द बेस्ट फॉर G7 फॉर मी। मतलब फ्रांस का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मैं ब्रिक्स में बैठूं, क्योंकि फ्रांस एक थोड़ा सा रेबेलियन टाइप करने की कोशिश करता है। नाउ व्हाट इफ मोदी जी कन्विंसेस एवरीबॉडी इन ब्रिक्स कि बेटा फ्रांस को आन दो, हम तोड़ते हैं इसको वेस्ट को अंदर से। व्हाट इफ इसके ऊपर एनालिसिस की जाए एंड दैट गाय इज ब्रॉट इन एज एन ऑब्जर्वर। ऑब्वियसली जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं वो इसको पता नहीं होंगी, बट जस्ट वहां पर एज अ फोटोग्राफ फ्रांस बैठ गया, आपका वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर इज ओवर, ठीक है। और यही चीज मोदी जी ने करी है। दिस इज व्हाट विल कम आउट, दिस विल बी रिटन इन हिस्ट्री बुक्स। लॉट ऑफ पीपल से ये दोनों भक्त हैं, बात कर रहे हैं। अरे ठीक है यार, आप भक्त बोल दो, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड वन थिंग, शी जिनपिंग ने भी ट्रंप को चैलेंज करा, उससे कोई नहीं बोल रहा था दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। ओनली व्हेन इंडिया स्टूड अप एंड सेड इनफ, दैट्स व्हेन एवरीबॉडी सेड ओ वेट 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 वेट, ओए ये कुछ गड़बड़ हुई है, समथिंग चेंज्ड हियर, समथिंग फ्लिप्ड, यार दिस इज नॉट बीन सीन, ये डिफरेंट है, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ये सब चीजें तभी आई ना व्हेन इंडिया स्टूड अप। पहले तो चाइना ने तो रोका था रेयर अर्थ, किसने इतना कुछ बोला था। और देखिए सर, रेयर अर्थ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिग बॉयज। इंडिया को चाहिए रेयर अर्थ, जापान को चाहिए, रशिया को चाहिए, प्रोबब्ली थोड़ा बहुत ब्राजील को चाहिए, यूरोप में एक आधे को चाहिए होगा, ताइवान को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। यू थिंक गाइज इन अफ्रीका आर लुकिंग फॉर रेयर अर्थ? दे आर लुकिंग, साला तेल दे, भैंस के पानी दे, कपड़े दे मेरे को यार, साला पहनने को नहीं है, तू रेयर अर्थ की बात कर रहा है, भाग यहाँ से। साउथ अमेरिका इज नॉट लुकिंग फॉर रेयर अर्थ, दे हैव इनफ ऑफ देयर ओन, वो साला यूज, वो माइन नहीं कर पा रहे, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। दे आर लुकिंग एट बेसिक्स, एंड ग्लोबल साउथ इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। तो या यू कैन कीप प्लेइंग योर रेयर अर्थ गेम ऑन द टॉप, कितना टाइम खेलोगे, उसका भी लेवरेज कितना टाइम रहेगा सर। देयर इज विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ओला ने जो, अब पीपल, लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम मैड एंड क्रेजी एंड दिस एंड दैट, फेयर इनफ, एक्सेप्टेड, बट उसने कमिट करा है 2 साल के अंदर नॉन मैग्नेट चिप बना के देगा वो। If he is committing, there are other people in the world also working for it. Tata's मेरे को पता है are doing some research on it. Mahindra is doing some research on it. एक आधे साल में कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर क्या करोगे, चूंडे में डालोगे रेयर अर्थ को? What will you do with it? देखिए सर, किसी चीज को कभी भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना इस टाइम पे, पीपल विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि यार ये नहीं वो सही। सो चाइना नोज, उसका कार्ड बड़ा लिमिटेड है। अमेरिका को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उसके जो पत्ते हैं वो बहुत लिमिटेड है। चाइना इज अ स्मार्ट प्लेयर दैट वेज, उसने एक बार ही प्रेशर डाला
and he moved it off. India ने बोला भाई hello rare earth. He said no we'll work it out and rare earths have started coming into you. He realized it कि यार ये pressure ज़्यादा time चलेगा नहीं. Let me delay the rare earth thing so that थोड़ा तो मैं पैसा कमा लूं. And उसके अंदर वो भी non magnet चीजों पे research करेगा तो he'll try and pivot to that technology also so that उसके अंदर भी उसका कुछ नाम हो जाए. Americans को ये गेम समझ में नहीं आ रही है सर. They are not understanding this game at all. They are thinking ट्रम्प के साथ में जो बंदे खड़े हैं, जैसे हमारे जो एक वो टी शर्ट वाले साहब हैं, उनके साथ में लेफ्टिस्ट खड़े हैं, ट्रम्प के साथ में भी ऐसे कोई बेवकूफ खड़े हैं जो उनके कान में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं. एंड दे नॉट एबल टू. अब वो चीज सर आपको दिखती है उनकी कैबिनेट मीटिंग से. माय गॉड, प्रेसिडेंट ट्रम्प यू आर द बेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रम्प यू आर द ग्रेटेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रम्प यू आर द बेस्ट. अबे भैंस की आंख. ठीक है यार, अपनी स्पीच में एक बार ही बोल दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प थैंक यू सो मच, अंडर योर लीडरशिप आई वाज एबल टू डू दिस. ठीक है, फैंटास्टिक, एवरीबॉडी डज दैट. ਉਹ ਬਸ ਭੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਪੀਚ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੀ प्रेसिडेंट ट्रम्प जी और पीपल लाइक जेडी वांस एंड तुलसी गाबर्ट. आई सेड यार भैया ओ ये तो यार क्या बोले ऐसे आदमी को. तो या तो सर इसको सब खेल रहे हैं, एंड जब ये कोई एक मैसिव गलती करेगा उसको ऐसे टपलू की तरह उठा के फेंकेंगे ना. जोकर वो पत्ते में जब पत्ते खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, जो उसे जोकर को जैसे साइड में फेंका जाता है, इसको ऐसे ही फेंकेंगे उठा के साइड में. यू डोंट नो बिकॉज ही इज पिस्ड ऑफ एवरीबॉडी. एवरीवन. कौन है इसका दोस्त आज जापान के साथ तुम कर रहे थे? ये सुनिए, जापान ने बोला भैया मैं नेगोशिएटर नहीं भेज रहा. ठीक है जी. सबने बोला यार ये क्या हो गया. सर जापान की एक छोटे से मीडिया आउटलेट में से एक रिपोर्ट आती है. क्या आप जानते हैं एक्चुअल रीजन क्या था सर? जिस डॉक्यूमेंट पे नेगोशिएटर ने वहां पर जाके करना था, अमेरिकन ने इनको फोन करके बोला यार वो डॉक्यूमेंट के नोट्स हमारे पास है, हम भेज देते हैं, यू रिव्यू इट एंड देन यू कम हियर. ठीक है. इन्होंने वहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी दैट जापान विल बाय ऑल इट्स राइस फ्रॉम अमेरिका ओनली. जापानी ये जो हमने तो कभी माना नहीं है, ये क्या है. तो वही एग्रीकल्चर के गेम के अंदर फंस गया जापान. जापान से बगर ऑफ, मैं नहीं कर रहा है. ही कैंसल्ड हिज विजिट. वो तो करता है भाई, वो आप कुछ भी लेके जाओ, अनाउंसमेंट कुछ और कर देता है. हाँ, so I mean you can't change agreements like this with countries यार. उसको तो लगता है कि भाई वो तो द बिग डिक्टेटर है ना, वो जो वो पुरानी द डिक्टेटर वाली वो जो फिल्म है ना, वो उस तरह से बिहेव कर रहा है. हाँ. आपका एग्रीमेंट है नहीं और आपने कुछ और लिख दिया. और कुछ देखो और आप वो लिखा. जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहा था. अब वो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट भी स्मार्ट था. उसने बोला कि यार एक काम करो, आप किम जोंग उन से मिलो, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग अ ब्लडी ट्रम्प टावर इन नॉर्थ कोरिया. That was classic. मजा आ गया. बोला मैं इसकी यार कोई भरोसा नहीं, वहां जाके बना भी ले. But sir, see, this guy is out to earn money. Let me be very clear. ठीक है, ट्रम्प पैसे बना रहा है. ही इज मिंटिंग मनी एट दिस प्रोसेस. बीच में इसको कट्स मिलते हैं हर डील के. एंड द नेक्स्ट 2 days मैं एक प्रेजेंटेशन डालूंगा जहां पर आई विल एक्चुअली शो यू ये पाकिस्तान का गेम क्या है. वन इज द पाइपलाइन. विदाउट द पाइपलाइन हाउ विल ट्रम्प रीप मनी फ्रॉम पाकिस्तान. एवरीबडी नोज क्रिप्टो कनेक्शन है, एवरीबडी नोज सब कुछ और कनेक्शन है. वो कुछ और क्या है, 2 दिन के अंदर मैं आई एम पुटिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन. और बड़ी क्लियर है सर. वो अभी तक हो गया है, मेरे को अभी बस कंपाइल करना है उसको. मेरे को एक आधा दिन लगेगा उसको कंपाइल करने में. दिस गाय इज मेकिंग मनी, दैट्स इट. ही इज मेकिंग मनी एवरीवेयर भाई. अब एक थ्योरी है, इट्स ओनली अ थ्योरी, ओके, इट इज प्योरली, मुझे इट कुड बी अ कंस्पिरेसी थ्योरी आल्सो, कि भाई इसकी फैमिली को $2 बिलियन दिए सऊदी अरेबिया ने कि यार ये जो है ना वो इंडिया की जो रशिया से जो तेल खरीद रहा है इसको रुकवा दे. सर तो जैरेड ये कुशनर को $2 बिलियन मिले थे 2020 में सर, फॉर अ कंपनी दैट ही फॉर्म्ड. ए से उसका नाम है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द कंपनी, मेरे को आ जाएगा अभी दिमाग में. सो जैरेड कुशनर को $2 बिलियन दिए थे कि साहब आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ. अफिनिटी पार्टनर्स नाम था उसका. तो दिस वाज अ गिफ्ट दैट द साउदीज हैड गिवन हिम. एंड तो बिकॉज़ वो अब्राहम अकॉर्ड्स और ये सब उसने कराया था.
So yes, there is a possibility, और यही चीज मैं बोल रहा हूँ सर, the game is oil. The entire oil cartel, जो पुराना ऑयल का कार्टल है जिसमें सऊदी, अमेरिका और ये लोग बैठे हुए हैं, अरामको का जो कार्टल है, they don't like us selling oil. उनको नहीं पसंद वो चीज. अब आप थ्रेटन कर रहे हो, मैं जाके ईरान से भी ले लूंगा सर. हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि भाई अब तो तेरे को लगाने ही है, 50% लगा दिए हैं तो 500 कर दे, अब हम ईरान से भी ले लेते हैं, हाँ, हमें तो डिस्काउंट इश्यू मिल रहा है, अच्छा करेंगे हम। पहले हम जो थे वो, क्योंकि तुम एक कहते थे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर और क्या डेमोक्रेसी दिस एंड दैट, और वो उधर बैठा हुआ वो गधा, वो पीठ नवारो वगैरह, एक्ट लाइक ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बिहेव लाइक अ डेमोक्रेसी। और मोदी इज तुम जो बोर्ड. पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, सो यू बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट। So यही है सर. सी वी हैव दीज ऑप्शंस ऑफ. अब नाउ हुआ क्या है, लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. आपने जाके रशिया की रिफाइनरी पे जाके अटैक करने शुरू कर दिए. 22% ऑफ रशियन रिफाइनरी की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है सर. 22%. तो रशिया ने बोला, हाँ, रशिया भी हमसे खरीदना शुरू कर देगा। नहीं, रशिया ने बोला भाई साहब हेलो, जरा आप रिफाइन कर दो यार. और इंडिया, हाँ जी, हम्म, कितना है? हम्म। और 20% और है जी, सितंबर से भेज दो. So your oil import from Russia is set to increase by 20%. अभी तो यहीं से शुरू होगा, और अभी आई एम क्वाइट श्योर कि इट विल मूव टुवर्ड्स ईरान, 100%। सर ईरान भी सेंट्रल कहेगा एशिया. कि भाई, ईरान भी कहेगा कि ऐसा करो भाई, रशिया जितना दे रहा है उतना तो मैं भी दे दूंगा यार, तुम हमारा भी ले लो। You never know. वैसे ही उसका कहीं नहीं बिकता। You never know. It's not that difficult to do. ओमान के थ्रू खरीद सकते हो आप. यूएई के तो थ्रू खरीद खरीद सकते सकते हो, बस अब थोड़ा टाइम और लगेगा ना, वंस वी गेट आवर ओन टैंकर फ्लीट व्हिच हो. बन दे रही है. स्टार्टेड। वो टैंकर फ्लीट हमारा खुद का होगा, तो उसके बाद कौन बॉदर करेगा इनका, ये पागलों की तरह इधर-उधर घूमते रहो तो क्या कर लोगे? अपने खुद के तो जो टैंकर्स जो हैं वो निकाल नहीं पाते उस सुएज से, वो हूथीज़ ने लगा रखा है वहाँ पे नाका। तो ये लोग दे डिडंट रियलाइज इट. इनको समझ नहीं आया. दे थॉट इंडिया वाज जस्ट अनदर स्टूपिड गाय. इसको हम थप्पड़ मारेंगे, सीधा हो जाएगा. होता, वो अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होता तो। वो बात ही है. वी आर प्लेन लकी। अगर राहुल गांधी गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर होता तो इंडिया जैसे मनमोहन सिंह खेलते थे अमेरिका के हाथों में, उसी तरह से खेल रहा होता। Yeah, you look at the nuclear deal. I mean, what a bloody shame. सी, न्यूक्लियर डील में हुआ क्या, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरी आल्सो। बहुत. क्योंकि कांग्रेस जो 2009 का जो चुनाव जीती, वो मनमोहन सिंह के चेहरे पे, और क्योंकि न्यूक्लियर डील के टाइम पे उस समय जो लेफ्टिस्ट ने तमाशा तमाशा किया, अगर लेफ्टिस्ट ने तमाशा नहीं किया होता तो कंट्री कांग्रेस के पीछे नहीं खड़ी होती। ये उस समय जो सारी बात हो रही थी ना, सारा नैरेटिव इंडिया में ये था कि ये लेफ्टिस्ट जो हैं वो एक अच्छा काम नहीं होने देना चाह रहे, और मनमोहन सिंह ने दम दिखा के एक अच्छा काम कर लिया। ये तो बाद में पता चलता है कि साहब कि वो अच्छा कोई काम नहीं था, इट वाज अ सेल आउट टू द अमेरिकन इंटरेस्ट। It was not a sellout, sir. It was capitulation. मैं आपको सही में बताऊं. It was दोनों capitulation. का दोनों का 19-20 का फर्क है, चीजें लगभग एक ही हैं। Sir, capitulation is basically अपना पिछवाड़ा काट के किसी के हाथ में देना. Sellout is you loan it for some time. सेल आउट इज क्विड प्रो को भी हो सकता है सेल आउट। ओके, बट सेल आउट में यू टेंड टू लूज इन सेल आउट आल्सो, एंड कैपिचुलेशन में तो ऑफ कोर्स यू लूज कंप्लीटली। ऐसे ही है सर. ये these guys see nuclear deal में एक चीज people forget. What made them change? Sanction लगाया, उसके बाद suddenly what made them change? Why did Atal Bihari Vajpayee say no? He said हाँ we'll talk about it. हम बात करते हैं इसके ऊपर. बट जो डील हमने एक्चुअली साइन करी है, साइन कर ली. बट व्हाट
न्यूक्लियर थिंग हैपेंड टिल 2025 जरा मुझे भी बता दीजिए। वो भी यही ट्रम्प ने आके जो इम्प्लीमेंट करी है उसको फाइनली, एक राइट? नए पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। कुछ नहीं आया। वो तो ये ट्रम्प ने आके करी है, तो साला तुमको अगर वो थैंक यू बोलना है तो से थैंक यू टू ट्रम्प। व्हेन मोदी जी वेंट देयर, उसके बाद रिलायंस और इन लोगों को जो एनटीपीसी और ये जो कंपनीज हैं उनको न्यूक्लियर सेफ लिस्ट में डाला गया था फिर। देखिए सर, पीपल से ओ जी ट्रम्प के साथ कुछ काम नहीं हो रहा, वो बेवकूफ हो, तुम पागल थे, तुम लोग सपोर्ट कर रहे। जितना काम ट्रम्प ट्रम्प के साथ ऑलरेडी हो गया है ना, व्हिच इज टू डू विद सिक्योरिटी, देयर इज नो वे यू कुड हैव गॉट दैट डन अंडर बाइडेन। इस टाइम पे आप गुरपतवंत सिंह पन्नू की हालत देख लो सर, वहां पर भीख मांग रहा है वो सड़क पे खड़ा हुआ। आपने जो पूरा खालिस्तानी ड्रग कार्टेल है ट्रम्प के सामने एक्सपोज करके रखा हुआ है, एंड दे हैव नो चॉइस बट टू लिसन टू यू। तहव्वुर राणा आपके पास वापस आ गया है। आपका न्यूक्लियर डील के जो 3 मेन पॉइंट्स थे, वो जो 25 साल से इंप्लीमेंट नहीं हुए, वो हो गए। ठीक है? जॉर्ज सोरोस पे अगर आज ट्रम्प गोली लगाता है सर, मैं खड़ा हो जाऊँगा वापस पीछे ट्रम्प के जाके। लेट्स बी वेरी क्लियर कि साहब, हाँ, ठीक है, वो जो टैरिफ गेम खेल रहा है, दैट्स फाइन, लेट हिम प्ले, दैट्स ओके। इट्स एक्चुअली बेनिफिटिंग अस। मेरे को देखना है यार, मेरे को क्या मिलता है? मेरे को थोड़ी अपनी साली बेटी थोड़ी ब्यानी है उसके साथ। मैं आम खाऊँगा बस, खत्म कहानी। अगर वो जॉर्ज सोरोस पे करता है, वेरी गुड, वेल डन ट्रम्प यार, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर बिहाइंड यू। साला सोरोस के बाद मैं भी तेरे को एक लिस्ट भेजता हूँ, ओमदियार है और 2-3 और पप्पू है, मैं जरा लिस्ट भेज देता हूँ, उनको भी जरा सीधा कर दो। सो पीपल हैव टू डिस्टिंग्विश दैट वेरी क्लियरली एंड अपने इंटरेस्ट में काम करना है। उसके बाद ट्रम्प हो, पंप हो, चंप हो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है हमको? ट्रम्प वाज़ इनिशियल 3 मंथ्स वी डिड अ लॉट। तहव्वुर राणा सर 26/11 का बंदा आपके हाथ में कभी सोचा नहीं था किसी ने ज़िंदगी में आएगा हमारे हाथ में वो। हाँ, ये पहले हो गया। ये ऑप सिंदूर के बाद होता तो शायद नहीं होता। हाँ, वो भी है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड अभी जो लग रहा है और जो दिख रहा है, खास तौर से जो एससीओ मीट में है, जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स जो है वो लगा हुआ है चमचागिरी में। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स आई मस्ट से, ये तो क्योंकि इनकी सारी चीजें जो हैं वो सीसीपी से गवर्न होती हैं, और मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पिछले 20, 30, 40 साल में मैंने कभी ग्लोबल टाइम्स को अ, भारत के लिए पॉजिटिव बोलते देखा हो। या तो वो क्रिटिसिज्म होता था, आलोचना होती थी, और या फिर सलाह होती थी। वो सर देखिए ऐसा है, सी फॉर द टाइम बीइंग चाइना को एक रिएश्योरेंस तो आपने दे दी होगी। तू बोलता रहता है भैया आप यूएस के साथ बैठे हो, सीरियसली दिख रहा है? राइट? जो आपने कॉमकासा एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन किया था 2019 में, उसके बाद ही तो ये चढ़ा था आपके ऊपर कि आप तो अलायंस की तरफ जा रहे हो। हम्म। ही ट्राइड हिज स्टंट इन ब्लडी गलवान आफ्टर दैट। नाउ वो यू तो कैन पूरे से के पूरे वो तीनों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कर लिए थे ना, लीमोआ, हाँ, कोमकासा, तो जो तीसरा ठीक एक है। और था वो। हम्म। तो नाउ यू कैन टेल हिम आई एम कॉनकासा माय डियर। मेरी अभी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग उससे होती है। अंकल जी मेरी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, मेरी आर्मी इस टाइम पे अलास्का में बैठी है। यूएस की एयरफोर्स तो आने वाली है ये अगले महीने में। अंकल जी को जापान में बैठ के ये भी तो बता दिया कि साउथ चाइना सी में जो आपकी जो हेजेमोनिक एक्शंस हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं आप ये करेंगे। मत सोच लेना। सो देखिए, दिस इज वेरी क्लियर एंड इंडिया इज नॉट, ये तो लोग बोल रहे हैं ओ जॉइंट स्टेटमेंट में आया वो साउथ चाइना सी वाला। जी, ओ जी बिकॉज़ अमेरिका ने कुछ बोल दिया, भारत चाइना की गोदी में। ऐसे किसी की गोदी में बैठते हो जाके? आँखें दिखा रहे हो उसको वहाँ पर। ऊपर से यू नो फॉर अ फैक्ट कि अगले अगले साल जब ब्रिक्स होगा, विल जी बी एबल टू कम टू इंडिया? आपने तिब्बत कार्ड पे पैर रख दिया, आपने ताइवान के साथ चूँ-चाँ कर दी, आपने ये सब कुछ कर दिया। चाइना सब कुछ भूल गया वो। ऊपर से आपने जो अभी अभी ह्यूमिलिएशन जो कर वांगी आया था उसने अपने रीड आउट में अपने स्टेटमेंट में जो प्रेस रिलीज थी उसमें उसने कह दिया कि इंडिया एग्रीड टू वन चाइना। आपने तुरंत उसका खंडन किया कि नो, वी डिड नॉट। कंडेम भी कैसे करा? हमने बोला भाई साहब,
आप हमको क्या बोलते हो? रिश्ते मत रखो, खुद तो तुम साले उसके साथ डील कर रहे हो, भागो यहाँ से। देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना आफ्टर दैट, व्हाट डू यू से? क्या बोलोगे साहब? you're telling me not to deal with him, then you It's it's yourself are it's doing it. it's a new confident India under Modi. I put Yeah. that in parenthesis. That is very important. Under Modi, it's a new and confident India जो कि बिल्कुल इस पे बात पे कायम है जो मोदी जी कहते हैं कि भैया इंडिया फर्स्ट, And हमारे हित में जो होगा वो हम करेंगे। दूसरा है सर, just the sheer fact Modi ji has been there for that long. Now we are seeing यार एक बंदा जिसके दिमाग में एक्सपीरियंस होता है and he knows the ways of the game, वो खेल सकता है। This is why the third term is actually a blessing. मैं तो बोलूंगा सर एक और प्लीज प्लीज 4 चौका मार के जाओ, ठीक है प्लीज, क्योंकि बाय दैट टाइम यू विल बी इन अ पावर प्ले कि यार चाहे जो मर्जी आ जाए गवर्नमेंट पे आपको हिला नहीं सकता फिर। अभी आप बड़े सेंसिटिव टाइम पे हो, यू आर एट द टाइम ऑफ जस्ट जस्ट अबाउट टू ब्रेक आउट। एक बार ये आप खुल गए, पैर जमा लिए, बोलते हैं ना सर आर्मी में बीच हेड बना दिया आपने एक बार बीच हेड बन गया, फिर सारा फिर निकलेगा अंदर, फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग। वी जस्ट नीड दैट बीच हेड। एंड उसके लिए क्या चाहिए होता है सर? उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो बुद्ध का देश, शुद्ध का देश वो चाहिए होता है। दुनिया को सुनाओ ये सब कुछ। नीचे नीचे रोहिंग्या को बोट में डाल के फेंक देते हैं। बुद्ध का देश। वो कह रहा हमें बोट में बैठाल के, अबे यार बोट में बैठाला तेरे को, लाइफ जैकेट दी तेरे को और कोस्ट के पास में जाके छोड़ा है, नॉट इवन हाफ अ माइल फ्रॉम द कोस्ट सर। कोस्ट में पास में जाके भी तेरे को लाइफ बोट्स में छोड़ा, फेंका नहीं नीचे, लाइफ अब बोट्स लोग दिए तो लोग भाई डिबेट करते हैं ऑफिशियली चला जा। ओनली, ऑफिशियली ओनली 18,000 पीपल हैव बीन थ्रोन आउट और सम स्टूपिड नंबर पीपल गिव। तो मैं हंसता हूँ इन लोगों पे, यार तुम कम ऑन यार, लेट्स बी रियल। आप लोगों को अगर दिख नहीं रहा सड़क पे क्या हो रहा है यार, चल ठीक है यार, देन यू गाइस आर ब्लाइंड एंड यू जस्ट वांट टू क्रिप द, ठीक है फेयर शुभेंदु अधिकारी एनफ। हैज गिवन अ नंबर, आपने सुना वो? हम्म, बोला 4 से 6 लाख हम भेज चुके हैं और अभी और भेजते रहेंगे। इजी इजी थोड़ी सा सर, ये तो मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। असम से कोई आइडिया है आपको कितना भेजा होगा? मिजोरम से कितना भेजा होगा? आई जस्ट पीपल डोंट रियलाइज ये चीजें कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि भाई हमने 1 लाख बंदे फेंक दिए या 50,000 फेंक दिए। नोबडी विल डू दैट। एक बार हेमंता साहब के मुंह से थोड़ा गलती से निकल गया था, उसके बाद आई थिंक पीपल टोल्ड भाई चुप करो, ज्यादा मत बोल भाई। ही सेड 30,000 लोग गायब हो गए। एक्सक्यूज मी, 30,000 people just don't go गायब। And then I think somebody would have told him hello। हम्म, तो चुप हो गया सब कुछ। बहुत सारे काम चुपचाप होते हैं जो पता नहीं चलते नहीं और हो पता सकते चलने सर, भी नहीं चाहिए। ये नहीं चलने भी नहीं होते हैं। यू कांट सी, यूएसपी पहले एडवर्टाइज करता था, हमने एक फ्लाइट फेंक दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। नाउ देव आल्सो स्टॉप्ड, देव स्टॉप्ड एडवर्टाइजिंग इट। ये सब नहीं पब्लिसाइज करता सर, कोई भी नहीं करता। आई मीन इवन अ मीडिया प्रेसिडेंट लाइक डोनाल्ड ट्रम्प डजंट वांट टू एडवर्टाइज इट। उसने एक दिन आज ही वी थ्रोन आउट 2 लाख पीपल, लुक्ड अराउंड हियर एंड देयर, सबने खरीद लिया, हाँ ठीक है। तो दैट्स इट। चलो जी, तो लेट्स वाइंड अप टुडेज एंगेजमेंट। थैंक यू सर। आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।